आज हम आपको खबरों के बीच ही एक धर्म यात्रा पर ले चलेंगे। हम आपको ग्वालियर में बसे धुमनेश्वर धाम लेकर चलते हैं। ये धाम भगवान शिव और मां शक्ति को समर्पित है, जहां सावन से पहले ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। ऐसा कहा जाता है यहाँ के शिवलिंग के दर्शन मात्र से आपको उज्जैन के महाकाल के दर्शन जैसा सौभाग्य मिलता है। तो चलिए इस पावन यात्रा पर। ये भोलेनाथ की नगरी है, जहां शिव भी हैं और साक्षात शक्ति भी विराजमान कहलाती हैं। ये है धुमेश्वर धाम। अद्भुत है धुमेश्वर धाम, इसलिए दूर दूर से भक्त यहाँ खींचे चले आते हैं। महीना कोई भी हो, दिन कोई भी हो, यहाँ श्रद्धालुओं का तांता बहुत आम बात है। कहते हैं बाबा के दरबार में सच्ची श्रद्धा से झुके सिर की हर मुहमांगी फरियाद पूरी हो जाती है और भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। इस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए आपका परिचय होता है कुदरत से, हरे भरे पेड़ों से, पहाड़ियों से। मां सिंध की निर्मल बहती धार इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान भोले ने अपनी जटाएं खोल दी हों और उससे निकलने वाली धार धरती को पवित्र कर रही हो। मंदिर का दूसरा सबसे बड़ा आकर्षण है इसकी वास्तुकला। नमो नमो जी शंकर, नमो नमो जी शंकर, नमो नमो जी शंकर, नमो नमो जी शंकर, नमो नमो जी शंकर। सैकड़ों साल पहले वास्तुकला की अनुपम शैली के साथ इस मंदिर का निर्माण हुआ। तब से आज तक सैकड़ों साल बीत गए, भूकंप आया, घनघोर बारिश हुई, लेकिन मंदिर का वजूद कोई मिटा नहीं पाया। कहते हैं ये सिर्फ देवों के देव महादेव में ही इतनी ताकत थी, जिनकी कृपा से मंदिर आज भी खड़ा है। जब केबीसी न्यूज का कैमरा अंदर पहुंचा तो हमने देखा कि मंदिर में मुरादें मांगने वाले लोगों की तादाद बड़ी लंबी थी। लोगों की लाइन लगी थी। घंटे, घड़ियाल और कीर्तन की मधुर आवाज के बीच कोई भी इंसान गुम हो जाए। पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था। भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। वैसे तो सालों भर भक्तों का यहाँ रेला लगा रहता है, लेकिन सावन में भीड़ कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। धुमेश्वर धाम ग्वालियर जिले की डबरा ब्लॉक के भीतरवार तहसील में आता है। यहाँ भगवान धुमेश्वर का शिवलिंग उज्जैन के महाकालेश्वर जैसा ही दिखता है। श्रद्धालु कहते हैं कि धुमेश्वर के दर्शन से महाकाल के दर्शन के बराबर फल मिलता है। यहाँ हर एक भक्त पूजा अर्चना में लीन है। हर भक्त के चेहरे पर सिर्फ एक ही भाव नजर आ रहा था कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन की जिस लालसा को लेकर वो यहाँ आया है, बस वो मुराद पूरी हो जाए और भोलेनाथ उनके सारे कष्टों को दूर कर दे।
कोई भक्त भगवान तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए नंदी बाबा के कानों में कुछ कह रहा था, तो कोई भक्त भगवान शिवालय के शिवलिंग को स्पर्श करके उनके आशीर्वाद को लेता हुआ नजर आया और कोई भक्त भगवान के दर्शन के लिए घंटे बजाते हुए नजर आया। मंदिर के भीतर महिला और पुरुष श्रद्धालुओं का झुंड भगवान शिव की धुन में रमा हुआ था। ढोलक बज रहे थे, भक्त शिवगान पर झूम रहे थे और पंडित जी कथा सुनाए जा रहे थे। क्या मनोरम दृश्य था। इस मंदिर का निर्माण ओरछा शासकों ने करवाया था, जिसे बाद में ग्वालियर के महाराज जीवाजी राव ने जीर्णोद्धार करवाया। धूमेश्वर मंदिर प्राचीन मंदिर है और इनका शिवलिंग का तो याद नहीं है मेरे को। सिंधिया जी ने इसका निर्माण करवाया था और यहाँ पे हर सोमवार को मेला लगता है। महाशिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है। श्रद्धालु कांवर चढ़ाते हैं। जब केबीसी न्यूज का कैमरा अंदर दाखिल हुआ तो हमने देखा कि भगवान धुमेश्वर उज्जैन में विराजमान महाकाल के रूप में नजर आ रहे हैं। कल कल करती सिंधु नदी की धाराएं इस पवित्र स्थान के पांव पखार रही थीं। मंदिर के ध्वजा को चढ़ाने की लालसा ज्यादातर भक्तों में होती है। सनातन काल से ही ये संस्कृति और परंपरा चली आ रही है। कहते हैं इस धाम के जर्रे जर्रे में भगवान शिव इतने जीवंत हैं कि एक बार धाम के दर्शन मात्र से ही आपकी सारी परेशानी दूर कर देते हैं। आपको भी अगर कभी मौका मिले तो धुमेश्वर धाम के दर्शन जरूर करें। आप धुमेश्वर आए जी, तो आज आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मंदिर अच्छा है। करीब हम तो कम से कम 20 साल से आ रहे हैं। 20 साल से लगातार आते? नहीं, जब कभी मौका पड़ जाता तो आ जाते हैं। पूर्ण करती हमारी एड़ी दुख रही थी। हमने कही धुमेश्वर बाबा परमेश्वर हमारी एड़ी अच्छी हो जाए, हम कथा कराएंगे। हमारी एड़ी अच्छी हुई, हमने कथा करा दी। हजारों वर्ष से पुरानी स्थापत्य है और यहाँ मेला लगता है सोमवार को और कामरें भी चढ़ती हैं नवदुर्गन में। जो भक्त यहाँ पर आते हैं, यहाँ आने के बाद उन्हें कैसा प्रतीत होता है? उनकी सब मनोकामना पूरी होती हैं। केबीसी न्यूज के लिए लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट।